मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब। थैंक यू वेरी मच निज़ामी साहब, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, चूंकि आप रिपोर्ट करते रहे हैं गाहे गाहे, जब जब मामला होते रहे, यहाँ पे गो के उतना खुल के रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग जारी रही सब मामले के ऊपर। इज 20 द राइट फिगर? 20 का तो बहुत बड़ा फिगर नहीं है निज़ामी साहब? जी बहुत शुक्रिया। ये मामला चूंकि ज्यादा हसास था और इस हवाले से रिपोर्टिंग करना जरा मुश्किल भी था, क्योंकि इल्जाम ये सामने आता था कि एक दूसरे मुल्क से, एक दुश्मन मुल्क से यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनको हुकूमती अफसरान की जानिब से, ओहदेदारान की जानिब से तस्लीम भी नहीं किया जाता था। जाहिर बात है उसके अंदर एक एम्बेरसमेंट का भी एलिमेंट होता है। सो इसलिए ये खासा मुश्किल काम था इसको रिपोर्ट करना। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर भी फेक न्यूज़ का और क्लेम्स का सिलसिला बिल्कुल जारी रहा। ये 3 साल तकरीबन हम इनको देखें, इसमें कई ऐसी कार्रवाइयां हैं कि जो इंडियन मीडिया की साइड से रिपोर्ट हुई, जिनमें ये क्लेम किया गया, कई दफा तो वो वाकयात पाकिस्तान में हुए ही नहीं थे। दूसरा ये कि कुछ ऐसे वाकयात हुए कराची में, पंजाब में, कि जिनके अंदर अंदरूनी सिंध में जिनके अंदर टारगेट किलिंग्स हुई, जिनको क्लेम भी किया गया, लेकिन उन लोगों का ताल्लुक मिलिटेंसी से या कश्मीर जिहाद से नहीं था, लेकिन उनको उसके अंदर शुमार किया गया। तो ये चूंकि एक वॉर भी है, एक डिसइंफॉर्मेशन का मसला भी साथ साथ चलता है। सो जो सहाफी इसको कवर कर रहे थे उनके लिए ये एक और दोहरी मुश्किल थी कि उन्होंने इन वाकयात, इंसिडेंट्स को सेपरेट भी करना होता था कि क्या वाकई ये उससे लिंक्ड है। जो गलत क्लेम्स इंडिया कर रहा था, आप ये कह रहे हैं कि उनको एक्चुअली जो था उससे उनको शिफ्ट करना, आपस में छानना, उसमें गुजारना छाननी में से कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, ये मुश्किल काम था। एक सवाल मैंने निज़ामी साहब आपसे और पूछना था, खैर मेरा ख्याल है उसका जवाब नाजरीन को भी मिल गया होगा। दैट वाज कि हमने ऑफिशियली क्या ये मामला कभी क्लेम किया था या माना था। अलबत्ता ये जरूर हम कहते रहे कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, वो कुलभूषण यादव और उससे भी पहले भी, और लेकिन उसके बाद एक देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। यहां पे एक चीज जो जिसका इंकशाफ इस गार्डियन की रिपोर्ट में है वो ये कि जो यहां पे उन्होंने असैसिनेशंस करवाए पाकिस्तान के अंदर, दोज वर थ्रू मुजाहिदीन। ये कुछ चीज समझाएं कि ये मामला, इसकी वेरासिटी क्या है, इसमें सदाकत कितनी है जो गार्डियन में क्लेम किया गया। जी इसमें सवाल के पहले हिस्से पे मुख्तसर मैं तबसरा ये करना चाहूंगा कि इससे पहले कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिनमें हाफिज सईद के करीबी लोगों में से एक खालिद बशीर को अगवा किया गया, उनका मर्डर किया गया। फिर उनके जब कातिल पकड़े गए तो उन्होंने तस्लीम किया कि हमें एक खलीजी मुल्क से कुछ हैंडलर्स ने हमें ये टास्क दिया था। इस तरह से उस वाक़े के अंदर भी बराह रास्त इंडिया का नाम आया था। फिर हाफिज सईद के घर पे होने वाले हमले के ऊपर भी बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और इसी तरह ये जो अब टारगेट किलिंग्स हो रही थी, इनमें 2 ऐसे वाकयात हैं। एक रावला कोर्ट में मोहम्मद रियाज का कत्ल हुआ, जिसको अबू कासिम कश्मीरी भी कहा जाता था। इसी तरह डस्का में शाहिद लतीफ का कत्ल हुआ। ये 2 ऐसे वाकयात हैं रिसेंट जिनके ऊपर बाकायदा सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि इसमें इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। अब जहां तक सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है, तो उसमें ये बात बिल्कुल मौजूद है और इस हवाले से बिल्कुल वर्किंग भी की गई। ये मामला थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है कि कहा यह जाता है कि हैंडलर्स ने सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसे लोगों को हायर किया जिनका मजहबी रुझान था। अच्छा। और उस मजहबी रुझान का फायदा उठाते हुए, उसको मैनिपुलेट करते हुए उनको ये टास्क दिए गए सो दैट वो जो मामला है वो जब तहकीकात हो तो उसका वो मजहबी रुख सामने आए। लेकिन जब इसको डीप किया गया तो ये पता चला कि उन लोगों को हायर तो दाइश के नाम पे किया गया था, लेकिन उनसे काम पीछे से हैंडलर्स ने लिया और इसके अंदर भी इंडियन एजेंसी मुलविस थी। तो ये सोशल मीडिया का जो एक यूज है, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं कि आपके साथ जो लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, उनकी वेरिफिकेशन कितनी जरूरी है और सोशल मीडिया के जरिए आप किस तरह से डिफरेंट आइडेंटिटीज के साथ अपने मजमून मकासद को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक इसका
एक बड़ा डिफरेंट पहलू था जो इसके अंदर सामने आया। अच्छा निजामी साहब, इसमें जब हम मुजाहिदीन की बात करते हैं उसमें आपने क्लैरिटी दे दी कि जिन लोगों का मजहबी रुझान या ज्यादा मुतशद्दिद सोच के हामिल लोग थे उनको काबू कर लिया गया और जो भी लालच दिए गए होंगे या जो भी मामला किया गया होगा। लेकिन वो जो दाइश का आपने नाम लिया, तो पाकिस्तान के अंदर दाइश का ही आगे से फैक्शन है इस्लामी स्टेट ऑफ खुरासान जो ISK जो है, यहाँ पे उन्होंने क्लेम की है कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कर रहे हैं। सो मीनिंग देयर बाय अगर हम इसको पीछे लेके चलें तो उन पे फिर इंडिया निकलता है उनके पीछे भी। क्या यूं ही है? मैं गलत तो नहीं समझता? नहीं, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है। ये 1 से 2 केसेस में ऐसे हुआ था और उन लोगों को अप्रोच किया गया हैंडलर्स की जानिब से और उन्होंने ये कहा कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं दाइश के, जो कि एक फेक क्लेम। तो ये दोनों स्टोरीज अलग-अलग है। दाइश के बाकी हमले वो एक अलग कहानी है और इसके अंदर दाइश का नाम इस्तेमाल करके उन लोगों को यूज किया गया। तो ये पता ये चला कि ये जो वेरिफिकेशन है या जिहादी या दहशतगर्द तंजीमों के अंदर के जो मसाइल हैं उनमें भी मैनिपुलेशन की जा रही है। एक आई वॉच के तौर पर भी यूज करने की कोशिश की गई दाइश के नाम को। अच्छा, ये जो UAE के अंदर स्लीपर सेल्स होना या चले मॉरिशस का तो पता नहीं, वहां पे हो सकता है कोई मामला हो। UAE के साथ हमारे तो बड़े कॉर्डियल टर्म्स, और उसके अलावा व्हेन वी लुक एट व्हाट द गवर्नेंस सिस्टम इज इन UAE कि वहां पे जिस तरह से गवर्न किया जाता है वो तो बड़ा क्या उसको कहना चाहिए, मैं कहूँगा एयर टाइट किस्म का माहौल है वहां पे, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे। सो हाउ इज इट सो कि ये वहां से ऑपरेट हो रहा है सब मामला? और फिर पाकिस्तान का जाहिर है कि हमने अपने कंसर्न्स तो इसके बाद शो किए ही होंगे UAE के साथ, बट ये कुछ बात ये भी कुछ समझ नहीं आती कि UAE किस तरह से। जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, UAE इस लिहाज से मुनफरिद मुल्क है कि वहां पर कई पाकिस्तानी मजदूरी के लिए जाते हैं। जो नॉन स्किल्ड लेबर है, गैर हुनरमंद पाकिस्तानी हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है वहां पे जो गुर्बत की वजह से, घरेलू मसाइल की वजह से वहां पे मौजूद है। सो उनको मैनिपुलेट करना या उनसे राब्ता करके उनको सब्ज बाग दिखाना, उनको पैसे ऑफर करना, ये निस्बतन आसान है क्योंकि दुबई के वीजाज और वहां पे एंट्री भी बहुत आसान है। सऊदी अरब की निस्बत वहां का इन आउट जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सकता है। फिर ये है कि जो पाकिस्तानी हैं, जो लोअर क्लास पाकिस्तानी हैं, उनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है वहां पर। तो वहां से रिक्रूटमेंट करना या कोई हायरिंग करना उस लिहाज से थोड़ा सा आसान होता है। और फिर उनको ये कहना कि आपको हम पाकिस्तान में सेटअप कर देंगे या पाकिस्तान के अंदर ही आपको हम चीजें प्रोवाइड कर देंगे, पैसे दे देंगे, जो भी आपको चाहिए। सो वो वहां पर ये जो लालच है या अपने मसाइल के हल के लिए जो गरीब गुर्बत है, उसका भी एक कार्ड वहां पे प्ले किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें एज ए गवर्नमेंट उनका कोई रोल नहीं है, एज ए ऑफिशियल, क्योंकि वहां से कोई चीज कोई अटैक जो है वो इनिशिएट नहीं हो रहा। वहां पे सिर्फ प्लानिंग हो रही है और हैंडलर्स वहां पे मौजूद हैं। तो वहां की जो पॉलिसीज हैं उनको वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अंडरस्टैंडेबली सो। और वो जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गुर्बत वाला बताया, वो पाकिस्तान के अंदर एक दौर में हम देखते थे कि जहाँ पे जब एक वेव थी टेररिज्म की, तो बहुत सारे लोगों को पैसों का और दीगर लालच वगैरह देकर, और साथ ऑब्वियसली मतलब उसको शुगर कोट करके किसी मजहबी मुतशद्दिद और गलत तरह के बयानिए में लोगों का दिमाग चेंज किया जाता था। एक चीज़ और, ये तो बड़ी फिर इंपॉर्टेंट मामला हो गया। 2 चीज़ें निजामी साहब, एक थ्रू हमारा फिर इसका मतलब है कि साइबर विंग भी हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, बड़ा बल्कि प्रोएक्टिव होना चाहिए, और उस पर ज़रा ज़्यादा बेहतर काम करने की और ज़्यादा तनदही के साथ काम करने की ज़रूरत है। एंड सेकंड इज़ कि जो लोग फिर वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डायस्पोरा है पाकिस्तान का UAE के अंदर, सऊदीया के अंदर, मैं ओवरऑल गल्फ कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो वापस आए और उनकी फिर क्या प्रोफाइलिंग का कोई मैकेनिज्म हो यहाँ पे, किस तरह पता चल पाए? ये तो बड़ा तशवीशनाक सी सूरत हाल है जो आपने बयान की। जी बिल्कुल, ये बड़ा पेचीदा मामला है। उसकी वजह ये कि ये थाउजेंड्स में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सो उनकी प्रोफाइलिंग करना या उनमें से ऐसे लोगों को निकालना ये खासा मुश्किल काम है। और उसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट किया जाना चाहिए वो ये है कि इन सारी टारगेट किलिंग्स के अंदर मुख्तलिफ टीमें इस्तेमाल हुई। मिसाल के तौर पे एक मजदूर को कहा गया कि तुम्हें इतने लाख रुपए देंगे, तुमने सिर्फ जाके देखना है कि वो बंदा वहां पे रहता है या नहीं रहता। उसके बाद उसका काम खत्म हो गया, उसको पेमेंट मिल गई। तो इस तरह फिर एक दूसरी टीम तैयार की गई जिसने जाके एग्जीक्यूशन की। सो ये एक खासा पेचीदा मामला है जिसके अंदर डेफिनेटली साइबर क्राइम के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, फिर इसी तरह बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी एक कोऑर्डिनेशन इसके अंदर बिल्कुल चाहिए होगी, एक मजबूत हिकमत अमली होनी चाहिए। फिर इसी तरह हमने ये देखा कि जब ये इंसिडेंट्स हुए,
उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डेफिनेटली इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की और बड़ा इसको डीपली देखा, क्योंकि उसके बाद जो चीजें सामने आई फिर उससे ये पता चलना शुरू हुआ कि इसके लिंकेजेस कैसे बन रहे हैं। सही, अंडरस्टैंडेबली सो। और वो जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गुर्बत वाला बताया, वो पाकिस्तान के अंदर एक दौर में हम देखते रहे कि जहाँ पे जब एक वेव थी टेररिज्म की, तो बहुत सारे लोगों को पैसों का और दीगर लालच वगैरह देकर, और साथ ऑब्वियसली मतलब उसको शुगर कोट करके किसी मजहबी मुतशद्दद और गलत तरह के बयानिए में लोगों का दिमाग चेंज किया जाता था। एक चीज़ और, ये तो बड़ी फिर इंपॉर्टेंट मामला हो गया। दो चीज़ें निज़ामी साहब, एक थ्रू हमारा फिर इसका मतलब है कि साइबर विंग भी हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, बड़ा बल्कि प्रोएक्टिव होना चाहिए, और उस पर ज़रा ज़्यादा बेहतर काम करने की और ज़्यादा तनदही के साथ काम करने की ज़रूरत है। एंड सेकंड इज़ कि जो लोग फिर वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डायस्पोरा है पाकिस्तान का यूएई के अंदर, सऊदीया के अंदर, मैं ओवरऑल गल्फ कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो वापस आए और उनकी फिर क्या प्रोफाइलिंग का कोई मैकेनिज्म हो यहाँ पे, किस तरह पता चल पाए? ये तो बड़ा तशवीशनाक सी सूरत हाल है जो आपने बयान की। जी बिल्कुल, ये बड़ा पेचीदा मामला है। उसकी वजह ये कि ये थाउजेंड्स में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सो उनकी प्रोफाइलिंग करना या उनमें से ऐसे लोगों को निकालना ये खासा मुश्किल काम है। और उसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट किया जाना चाहिए वो ये है कि इन सारी टारगेट किलिंग्स के अंदर मुख्तलिफ टीमें इस्तेमाल हुई। मिसाल के तौर पे एक मजदूर को कहा गया कि तुम्हें इतने लाख रुपए देंगे, तुमने सिर्फ जाके देखना है कि वो बंदा वहां पे रहता है या नहीं रहता। उसके बाद उसका काम खत्म हो गया, उसको पेमेंट मिल गई। तो इस तरह फिर एक दूसरी टीम तैयार की गई जिसने जाके एग्जीक्यूशन की। सो ये एक खासा पेचीदा मामला है जिसके अंदर डेफिनेटली साइबर क्राइम के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, फिर इसी तरह बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी एक कोऑर्डिनेशन इसके अंदर बिल्कुल चाहिए होगी, एक मजबूत हिकमत अमली होनी चाहिए। फिर इसी तरह हमने ये देखा कि जब ये इंसिडेंट्स हुए उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डेफिनेटली इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की और बड़ा इसको डीपली देखा, क्योंकि उसके बाद जो चीजें सामने आई फिर उससे ये पता चलना शुरू हुआ कि इसके लिंकेजेस कैसे बन रहे हैं।